हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा जुड़ चुके हैं। विनोद जी, हम लगातार ये तो देखते हैं कि जहां जहां पर प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, हमने अभी मध्य प्रदेश में देखा, उसके अलावा राजस्थान में देखा, काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो में, और यहां भी उसी तरह के दृश्य हम देख रहे हैं। तेलंगाना में किस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं? जोशी जी, आज आपने देखा जो इस तरह से पीएम का जो सुबह से का जो प्रोग्राम था, तिरुमला मंदिर से पूजा करने के बाद और 2-3 रैलियों का जो नाम आपने बताया है, करीमनगर से और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी सब उनसे दौरा करने के बाद अब पीएम का जो रोड शो हैदराबाद में अभी हमारे दर्शक देख रहे होंगे स्क्रीन पे जी। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझिए कि दक्षिण में बीजेपी के प्रचार प्रसार का जो अंग रहा है, जो भी ये अभी आप देखिए पिछले 2019 के इलेक्शन में देखिए कि पीएम मोदी ने किस तरह से तेलंगाना के एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके एक एक लोगों से उन्होंने जो संवाद बनाया था। तो बीजेपी का पहली बार तेलंगाना में आप सोच सकते हैं, ये पहली बार आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी बीजेपी को 4 लोकसभा में वहां बीजेपी के चुन के आए थे। और तेलंगाना के पिछले चुनाव का आप 2018 में भी देखें तो पीएम मोदी ने जम के वहां पे इतना चुनाव प्रचार प्रसार के साथ साथ एक स्टार प्रचारक की भूमिका में अपने कंस्टिट्यूंसी के अपने उम्मीदवार को जिताने में कितना कामयाब हो गए ये बात तो कहना है कि 4 सीटें उनको सिर्फ मिली। लेकिन इस बार को जो चुनाव है, ये चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप 2-2 बार के जो अब बीआरएस का जो आप देखिए पार्टी का तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो अब बीआरएस हो गया है, उसके साथ में कांग्रेस का ये त्रिकोणीय मुकाबला है। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार यहाँ बननी है। तो जाहिर जो आप हैदराबाद पे आप रैली देख रहे हैं और ये जो सपोर्ट देख रहे हैं, उसके पीछे में हैदराबाद में कार्यकर्ताओं ने अपना एक बेस बनाया था। जिस तरह से जो बयान अक्सर आप देखते रहते हैं ओबीसी फैमिली की और उनके परिवारों की जो पॉलिटिक्स है, उससे अलग हट के बीजेपी ने एक राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स की बात शुरू की वहां पे। और उस पॉलिटिक्स का आप ये देखिए नतीजा ये था कि 2020 में उस म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन में हैदराबाद में बीजेपी ने चुनाव जीतकर ये बताया था कि लोकल बॉडी से लेके एमपी तक के चुनाव में बीजेपी की अच्छी पकड़ तेलंगाना में हो गई है। और ये जब आप इस रोड शो में इस तरह की भीड़ देखते हैं तो आज आप कह सकते हैं कि वहां किसी भी धर्म के और पोलराइजेशन की बात तो अलग, यहाँ सीधे बात यह है कि बीजेपी खास करके पीएम मोदी लोगों को एक डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा मसीहा के रूप में सामने आते हैं। और कोई भी शहर का जो डेवलपमेंट इस 9 सालों में हुआ है तो जाहिर सी बात है कि लोगों में एक भरोसा जगह है, चाहे वो मेट्रो की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, एनएच की बात हो, ये सारी चीजें ने जो सहूलियतें बनाई है। तो हैदराबाद में म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन में अगर बीजेपी 48 सीट जीतती है तो आप कह सकते हैं कि शहरी इलाकों में बीजेपी की पैठ दक्षिण के राज्यों में भी एक मजबूत स्थिति में बनती जा रही है। और इसका जीता जाता उदाहरण आप इस वक्त शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री आज दिन भर कई स्थानों पर वहां मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए, वहां पर पूजा अर्चना की। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आज महबूबाबाद में एक रैली की, करीमनगर में भी उन्होंने रैली की और केसीआर पर कटाक्ष किए प्रधानमंत्री ने वहां पर काफी। उन्हें अंधविश्वासी और फार्म हाउस मुख्यमंत्री करार दिया प्रधानमंत्री ने। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर विकास और सामाजिक न्याय के लिए वोट देना है तो सिर्फ भाजपा ही उस पर खरी उतरती है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी याद किया। और अब प्रधानमंत्री इस वक्त हैदराबाद में रोड शो कर रहे हैं। ये सीधी दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी कुछ देर में हम उनसे बातचीत भी करेंगे। फिलहाल ये दृश्य हम आपको हैदराबाद से दिखा रहे हैं।